दोस्तों, क्या आपको पता है कि इंडिया में ग्रेजुएशन के बाद 60% लोग अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं और जिन लोगों को जॉब्स मिलती हैं उन्हें तो 2-3 लाख रुपए पर ईयर की जॉब में ही सेटल होना पड़ता है। इस वीडियो में चलिए सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि भारत में ग्रेजुएशन के बाद भी लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिलती। क्या सॉफ्टवेयर जॉब मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है जो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद भी अनएम्प्लॉयड हैं, और क्या सिविल, मैकेनिकल और बीएससी डिग्री होल्डर्स किसी हाई पेइंग सॉफ्टवेयर जॉब को पा सकते हैं, और क्या सॉफ्टवेयर जॉब पाना मुश्किल काम है। हमारे मन में बहुत सारे डाउट होते हैं। चलिए एक एक करके सभी फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंडिया में लाखों रुपए अपनी एजुकेशन के ऊपर खर्च करके भी कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं पाता, और हम आज की डेट में लाखों रुपए की जॉब कैसे कर सकते हैं, कैसे खुद को उस मुकाम पर ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम गूगल और अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में लाखों की जॉब कर पाएं। बस आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम लाखों रुपए खर्च कर जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो इंडिया में उसके बाद भी नौकरी क्यों नहीं मिलती, और अगर कोई 10-15 हज़ार की नौकरी मिल भी जाती है तो उतने पैसों से तो डिग्री में इन्वेस्ट हुए पैसों को पूरा करने में ही 4 से 5 साल लग जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से 60 लोगों को ग्रेजुएशन के बाद काम ही नहीं मिल पाता, और जिन लोगों को जॉब मिलती है उनकी सैलरी से तो मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद जैसे शहरों में अकेले रहकर भी सरवाइव करना मुश्किल होता है। अगर दूसरे फैक्ट की बात करें तो आपको ऐसा लगता होगा कि इंडिया में तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है और इसीलिए लोगों को यहाँ नौकरी नहीं मिलती, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में करीब 30 लाख टेक जॉब्स निकलने वाली हैं। अब इसका मतलब है कि मार्केट में आने वाले टाइम पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतनी डिमांड बढ़ जाएगी कि आप भी एक साल में ही 9 से 12 लाख रुपए इजिली कमा सकते हो। सीधे शब्दों में कहे तो आईटी इंडस्ट्री की बहुत भारी मांग है। नंबर 3, ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग वगैरह के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं ताकि उनको हाई पेइंग जॉब्स मिल सके, पर असलियत में ऐसा नहीं है। अब तो ज़्यादातर लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही, और जिनको मिलती भी है तो उनको बस 15 से 20 हज़ार तक की ही नौकरी मिलती है। आईटी इंडस्ट्री की यदि आप किसी अन्य इंडस्ट्री के साथ तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से कम प्रयास और कम कंपटीशन के साथ आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते और गेट, यूपीएससी या किसी अन्य सरकारी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और अपने कीमती समय के 3-4 साल खर्च कर रहे हैं। अब फैक्ट नंबर 4 की बात करें तो हमें पता है कि इंडिया में लाखों जॉब्स अवेलेबल हैं और टेक इंडस्ट्री में तो कोई ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स को जॉब इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि उनमें इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स नहीं होती। अब इसका मेन कारण ये है कि जो कंपनीज को हमसे चाहिए वो तो हमने कभी कॉलेजेस में सीखा ही नहीं। एक एक्चुअल फैक्ट की बात करें तो कॉलेज में पढ़ाया जाने वाला सिलेबस और जो इंडस्ट्री में काम आने वाली स्किल्स, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और ये बात हर स्टूडेंट को ग्रेजुएशन कर लेने के बाद ही समझ आती है। लेकिन अगर हम उन स्किल्स को अपने आप में डेवलप कर लेते हैं तो हम इजीली 9 लाख रुपए पर एनम की जॉब को कर सकते हैं। अब मेन सवाल आता है कि अगर कॉलेज में भी हमें वो सब नहीं सिखाया जाता तो हम स्किल्स कहाँ से डेवलप करें। वैसे तो आज के टाइम पर ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ रिसोर्सेज ही काफ़ी नहीं है लाखों की जॉब को करने के लिए। ऑनलाइन में हमको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला कोई नहीं होता जो हमको बता सके कि हमको क्या सीखना है, कैसे सीखना है, किससे सीखना है, और सीखने के बाद हमको जॉब कैसे मिल सकता है। एक्चुअली हम लोगों ने जो कुछ भी इंटरनेट से और सर्टिफिकेट गिविंग सेंटर से सीखा है वो सब थ्योरेटिकल नॉलेज है। ये सब हम वीडियो के एंड में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब कईयों के मन में ये सवाल होगा कि हम लोगों ने तो ग्रेजुएशन कर ली है और हम तो टेक इंडस्ट्री से बिलोंग भी नहीं करते। लेकिन दोस्तों, चाहे आपकी कोई भी डिग्री क्यों ना हो, चाहे आपका कोई भी कॉलेज क्यों ना हो, आप इजली ज़्यादा पैसे देने वाली जॉब्स को भी कर सकते हैं। बस आपको अपने अंदर उस रेलिवेंट स्किल्स को डेवलप करना होगा। जिन लोगों की कॉलेज में सीजीपीए कम है और उनके चाहे बैकलॉग्स ही क्यों ना हो, वो भी अब लाखों रुपए के पैकेज वाली नौकरी को कर सकते हैं, और एक्चुअली ऐसा हो भी रहा है। जैसे कि आप सुशांत का एग्जाम्पल ही ले लो। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में करी है।
इन्हें बस बेसिक कोडिंग की नॉलेज थी, लेकिन इन्होंने मार्केट डिमांड के हिसाब से अपने स्किल्स को डेवलप किया और आज ये फुल स्टैक डेवलपर बन चुके हैं। आज ये सिर्फ कुछ ही महीनों में 11 लाख पर एनम के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं। अब भार्गव कुमार की एग्जाम्पल तो आपको पूरी तरह इंस्पायर कर देगी। दरअसल कॉलेज टाइम पे इनके 21 बैकलॉग्स थे और इनकी तो कैंपस में प्लेसमेंट भी नहीं हुई थी और आज ये अपनी स्किल्स की वजह से 11 लाख पर एनम की सैलरी ले रहे हैं और वो भी सिर्फ 4.5 महीनों में। उन्होंने सारे रेलिवेंट स्किल्स को डेवलप कर लिया। सिर्फ ये दो ही नहीं, इनके जैसे 1000 लोग जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और उनकी सीजीपीए भी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी आज ये अपनी लाइफ में एक हाई पेइंग जॉब कर रहे हैं। अब इन सब को देखकर आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या सीखा, कैसे सीखा और इन्हें ये इतनी ज़्यादा सैलरी देने वाली जॉब्स मिली कैसे, और ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो इंडस्ट्री में काम आए, जिनसे आप भी लाखों रुपए के पैकेज वाली नौकरी कर पाएँ। दोस्तों, अगर आप भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको थ्योरी बेस्ड प्रोजेक्ट के साथ साथ कुछ रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स को भी बिल्ड करना होगा और इसके बाद ही बड़ी बड़ी कंपनीज आपको हायर करेंगी और ज़्यादा पैकेज देंगी। अब अगर आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को डेवलप करना है तो उस वक्त ट्रेनर्स का बहुत अहम रोल होता है कि आप सीख किससे रहे हो। आपको सिर्फ उन लोगों से ही सीखना चाहिए जो कि खुद भी एक प्रोडक्ट डेवलपर हों और उन्हें एक्चुअल में रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस भी हो। अब अगर हमारे ट्रेनर्स प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईआईटी, एनआईटीज और अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टॉप एमएनसी कंपनी से हों तो कैसा रहेगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को डेवलप किया है और अगर वो आपको ट्रेन करें तो इससे अच्छा और क्या ही होगा। दोस्तों, आपको शायद नहीं पता कि इन सभी लोगों ने सीसीबीपी को डेवलप किया है, जिसने स्टूडेंट्स को हाई पेड जॉब्स दिलाकर ये सारी बातें प्रूव करके भी दिखाई हैं। यहाँ पर आपको गूगल, अमेज़न, आईआईटी बॉम्बे के साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी और भी बहुत सारी एमएनसी कंपनीज के एलुमिनी से सीखने का मौका मिलेगा। पिछले 4-5 महीनों में ही 350 से ज़्यादा एमएनसी कंपनीज ने सीसीबीपी लर्नर्स को हायर किया है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हज़ारों लोग सीसीबीपी की मदद से आज हाई पेइंग जॉब्स कर रहे हैं। सीसीबीपी 4.0 सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का ही नॉलेज नहीं देगा, बल्कि ये आपकी प्लेसमेंट के वक्त भी पूरी सहायता करेगा। जैसे कि आपको कई सारे मॉक टेस्ट और इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करवाए जाएंगे ताकि आप इजीली हर इंटरव्यू को क्रैक कर सकें और आपकी एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करवाया जाएगा। ये आपका इंटरव्यू बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी शेड्यूल करवाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड से नहीं भी हैं वो भी आज टेक जॉब में वेल सेटल्ड हैं, फिर चाहे वो किसी भी ब्रांच से क्यों ना हो। आप इस प्रोग्राम को करने के बाद बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब तो ले ही सकते हैं, लेकिन आप खुद की कंपनी को भी शुरू कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले से कोडिंग आती होनी चाहिए। जिसके पास ज़ीरो कोडिंग नॉलेज है वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो आप पहले इनकी फ्री डेमो क्लास भी ले सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको इंडस्ट्री रेडी सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आप जो इनके लर्नर्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज को इनकी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं और आप इनकी सीट को सिर्फ 2000 रुपये देकर रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी बस लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं। लेकिन उससे पहले आप रिक्वेस्ट ए डेमो का ऑप्शन चूज कीजिए। उसके बाद सीसीबीपी टीम आपके साथ टच में आ जाएगी और आप अपना हर डाउट उनसे पर्सनली बात करके क्लियर कर सकते हैं। हमारे तरफ से आपको पेमेंट ऑप्शन पे फ्लैट 7000 का स्कॉलरशिप भी मिलेगा। गो रिक्वेस्ट ए डेमो और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए, रजिस्टर कीजिए और अपने करियर को किक स्टार्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।